हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम देखेंगे जो ब्रूनर थे, ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी को हम देखेंगे। जेरोम ब्रूनर, born October 1st, 1915, is an American psychologist. He is considered to formally initiate the study of cognitive psychology. He is considered to formally initiate. ये माना जाता है कि ब्रूनर ने जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसको इनिशिएट किया है, उसकी स्टडी को इनिशिएट किया है एक फॉर्मल तरीके से। जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो ये दे रखे हैं, 5 वर्क्स हैं इनमें। स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, टुवर्ड्स ए थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन और द कल्चर ऑफ एजुकेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्क इनके यहाँ पर बता रखे हैं और इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन भी यहाँ पर हमें दे रखी है। अब इसी को आगे देखते हैं। जेरोम ब्रूनर told about modes of representation rather than stages. जेरोम ब्रूनर ने किसके बारे में बात की है? मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात नहीं की, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन टेक 3 डिफरेंट फॉर्म्स। उनके अकॉर्डिंग जो है, जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स ले सकती है। इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक मोड्स। तो इन्होंने 3 मोड बताए। कौन से? इनएक्टिव, जो इनएक्टिव, और अगला है आइकॉनिक, जिसको मतलब प्रतीकात्मक आप कह सकते हो। फिर है सिंबॉलिक, जो कि सांकेतिक, और इनएक्टिव को हम कह सकते हैं क्रियात्मक। इनएक्टिव को आप कह सकते हो क्रियात्मक, ठीक है। तो एक हुआ आपका क्रियात्मक, दूसरा हुआ जो प्रतीकात्मक, और तीसरा हुआ जो सांकेतिक जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इनएक्टिव मोड, क्रियात्मक जो मोड है उसकी बात करता है। ये बर्थ से 1.5 साल की एज तक होता है क्रियात्मक मोड। इन दिस मोड ए बेबी रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड थ्रू एक्शंस। जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को एक बच्चा 1 से 1.5 साल की एज का जब होता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? एक्शन से। सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम पियाजेज थियरी। यहाँ पर उसने किस चीज का यूज किया है? जो सेंसरी मोटर स्टेज है पियाजे की थियरी का, उसका इसने यूज किया है कि भाई सेंसस जो हैं वो बच्चे को एक तरह से एक्टिव बनाती हैं। नॉलेज स्टोर्ड एज मसल मेमोरी। नॉलेज जो है वो किस रूप में स्टोर होती है इस एज में? मसल मेमोरी के रूप में। बेबी में कैरी ऑन शेकिंग आर्म्स इवन इफ यू टेक रेटल अवे। जो रेटल होता है, झुंझुना जिसे बोलते हैं, अगर बच्चे से वो ले भी लिया जाए तो उसके बाद भी बच्चा अपने हाथों को हिलाता रहता है। थॉट आर्म मूवमेंट मेड द नॉइज। ये सोचकर कि जब मैं ये हाथ हिला रहा था ऐसे ऐसे तो ये शोर हो रहा था, जबकि वो शोर हो रहा था रेटल की वजह से। रेटल को हमने हटा दिया तो बच्चा जो है वो, जो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज है, मतलब जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, तो वो इसलिए उस हाथ को हिलाता ही रहता है। नॉलेज फॉर मोटर स्किल्स। जो मोटर स्किल्स हैं उसके लिए नॉलेज, जैसे राइडिंग ए बाइक, इज रिप्रेजेंटेड इन द इनएक्टिव मोड। इसी मोड में जो मोटर स्किल्स हैं उसके लिए जो नॉलेज होती है, जैसे एक बाइक को चलाना, मतलब बच्चे की वो साइकिल वगैरह जो बना देते हैं उसको चलाना, वो किस में होती है? इनएक्टिव मोड में रिप्रेजेंट होती है। दे बिकम ऑटोमेटिक थ्रू रिपीटिशन। और ये जो मोटर स्किल्स हैं ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं बच्चे के रिपीटिशन के माध्यम से, मतलब अपने आप बच्चा उन चीजों को करने लगता है। लाइक पियाजे, ब्रूनर सीज वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस a major qualitative change in way child thinks. इसके अंदर क्या है कि पियाजे की भांति, जैसे पियाजे सोचता है उसी तरह से जो ब्रूनर है वो देखता है वन सेट, शुरुआत देखता है, शुरुआत, स्टार्टिंग को देखता है। सीज वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस।
ऑब्जेक्ट परमानेंस की शुरुआत को देखता है। ए मेजर क्वालिटेटिव चेंज इन वे चाइल्ड थिंक्स, एक बहुत ही क्वालिटेटिव चेंज होता है ये जिस तरह से बच्चा सोचता है। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? पहले तो बर्थ के समय जो इन्फेंट होता है वो क्या सोचता है कि भाई जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो फिर भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो उसको वो बच्चा ढूंढने लगता है। तो वो जो डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। आइकॉनिक मोड, जैसे हमने आइकॉनिक कहा था, प्रतीकात्मक जो रूप है, तो आइकॉनिक मोड 1.5 से 6 साल तक का होता है। इन दिस मोड नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू विजुअल और ऑडिटरी इमेजेस या आइकन्स। नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? थ्रू विजुअल, या तो विजुअल देखे जा सके, या ऑडिटरी इमेजेस या आइकन्स, मतलब जिनको सुना जा सके, सुन के या देख कर जो है बच्चा नॉलेज को गेन करता है। इट रिलीजेस टू लास्ट 6 months ऑफ सेंसरी मोटर प्लस ऑल ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कहां से कहां तक की होती है? जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसके आखिर के 6 महीने। अब देखिए ये चलती है 1.5 साल से 6 साल तक, और जो सेंसरी मोटर स्टेज थी, जो फर्स्ट थी, वो थी बर्थ टू 2 years, ये पियाजे की थी। तो अब क्या होता है कि ये 1.5 साल में स्टार्ट हो गई, तो 6 महीने इस स्टेज के भी ले लिए इसने, और कंप्लीट स्टेज दूसरी कौन सी ले ली? प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसने कंप्लीट ले ली। Baby can represent rattle as a visual image, so it is now an independent thing. रेटल को, जो बेबी है वो रेटल को अब एक विजुअल थिंग के रूप में सोचता है, विजुअल इमेज के रूप में देखता है कि ये वो चीज है जिससे वो आवाज आती है, और इसलिए वो एक अलग चीज उसके लिए बन जाती है। सिंबॉलिक मोड, जो सिंबल्स वाला जो सांकेतिक होता है, तो ये 6 से 7 साल से लेके ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब उससे आगे चलती रहती है। तो सिंबॉलिक मोड में देखिए इसने क्या कहा है ब्रूनर ने, इन दिस मोड मेजर चेंज एट 6 to 7 years स्टार्ट्स। जो मेजर चेंजेस हैं वो 6 से 7 साल की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। लैंग्वेज स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस थॉट, जो लैंग्वेज है वो थॉट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देती है। नाउ इट इज नॉट सो डोमिनेटेड बाय अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। अब नॉलेज जो है वो चीजों की अपीयरेंस से डोमिनेटेड नहीं होती है, मतलब कैसी दिखती हैं, कैसी सुनाई देती हैं, उस चीज का अब इस अवस्था में इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता। अब लैंग्वेज जो है वो विचारों को प्रभावित करने लगती है। कैन थिंक बियॉन्ड इमेजेस एंड यूज सिंबल्स सच एज वर्ड्स एंड नंबर्स। अब जो है इमेजेस को छोड़कर बच्चा सिंबल्स को यूज करता है, वो चाहे साउंड सिंबल्स हों या चाहे वैसे सिंबल्स हों, जैसे वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये भी तो एक सिंबल्स ही। तो अब जो बच्चा है वो थिंकिंग के लिए, नॉलेज के लिए जो है इमेजेस को छोड़ देता है और अब सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। इंफॉर्मेशन कैन नाउ बी कैटेगराइज्ड एंड समराइज्ड। अब इंफॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज रखना स्टार्ट कर देता है बच्चा और उसको समराइज्ड करना स्टार्ट कर देता है। कैन बी मोर रेडिली मैनिपुलेटेड, और इस अवस्था में जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट बच्चा कर सकता है। ब्रूनर postulated that development involves mastery of increasingly more complex modes of thinking from inactive to symbolic. ब्रूनर ने जो है वो postulated का मतलब है मानना। इसने माना था, ब्रूनर ने माना था कि जो डेवलपमेंट है इन्वॉल्व्स मास्टरी ऑफ इंक्रीजिंगली मोर कॉम्प्लेक्स मोड्स। पहला मोड, उसके बाद फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड, फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड। तो इस तरह करते करते किससे, इनएक्टिव से, इनएक्टिव जैसे कम कॉम्प्लेक्स है,
इनएक्टिव। फिर उसके बाद उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जो आइकॉनिक। और फिर जो है सिंबॉलिक जो स्टेज है, जो मोड है, तो वो कहता है कि एक से बढ़कर एक जटिल मोड जो है वो आते रहते हैं, उनके ऊपर मास्टरी करना वही डेवलपमेंट है। एज स्किल्स आर लर्न्ड दे बिकम automatic and become units that can be combined to build up a new set of skilled behavior। जो skills हैं वो सीख लेता है बच्चा, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं वो skills, और यूनिट्स बन जाते हैं जिनको कंबाइन करके एक नया स्किल्ड बिहेवियर जो है बच्चा निकाल सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्किल उसके ऊपर बच्चा इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो स्किल एक तरह से उसका ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि बोलना ही लगा लीजिए, सुनना, बोलना, या लैंग्वेज का यूज, या मतलब और बहुत से स्किल होते हैं जो एक तरह से हम मतलब डे टू डे लाइफ में अपने काम करते हैं, और उनकी प्रैक्टिस हमारी इतनी हो गई होती है कि वो ऑटोमेटिक से लगते हैं, मतलब हमको ज्यादा सोचने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ती है। और ये ऐसे सेट बन जाते हैं, छोटे छोटे सेट बन जाते हैं स्किल्स के, जिनको मिलाकर एक नया स्किल्ड बिहेवियर जो है बच्चा बना सकता है। He maintained that learning is not a gradual process, more like a staircase, sharp steps up। Learning जो है not a gradual process, sharp steps up। ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, शार्प स्टेप्स अप होता है इसमें, जैसे स्टेयरकेस में होता है। एनवायरमेंट रादर देन एज दैट स्लोज डाउन और एक्सेलरेट्स लर्निंग। इसने क्या कहा है कि लर्निंग को धीमा या तेज करने में एज का कोई रोल नहीं है, वो एनवायरमेंट का रोल है। जो वातावरण बच्चे को मिलता है उसकी वजह से बच्चा या तो धीरे सीखता है या तेजी से सीखता है, इसमें एज का कोई भी संबंध नहीं होता है। कल्चरल डिफरेंसेस, ही एक्सप्लेन्ड दिस इन हिज बुक द कल्चर ऑफ एजुकेशन 1996 by suggesting that people from different cultures make sense of their experiences in different ways because of the differences in the society in which they live। अपनी जो कल्चर ऑफ एजुकेशन है उसमें इन्होंने ये कल्चरल डिफरेंसेस को डिस्कस किया है 1996 में। अब इससे उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अलग अलग कल्चर्स से जो लोग आते हैं, मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट वेज, वो अपने एक्सपीरियंसेस को अलग अलग तरीकों से मतलब उसकी सेंस निकालते हैं, उसको अनुभव करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में जिसमें वो रहते हैं, ये उस चीज का प्रभाव होता है कि वो हर एक्सपीरियंस को अलग तरीके से लेकर देखते हैं। दे इंटरनलाइज देयर सराउंडिंग कल्चर, बच्चे जो है वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं अपने सराउंडिंग कल्चर को, अपने चारों तरफ के कल्चर को। तो नेक्स्ट जो थियरी है वो है वाइगॉत्स्की की थियरी है, और जिसे सोशियो कल्चरल थियरी का नाम दिया गया, सोशियो कल्चरल थियरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइगॉत्स्की की थियरी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।